जिला मुख्यालय से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर कैथा में प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी राज परिवार दलेर सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था। लोगों का मानना है कि यह मठ का निर्माण सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था। यह शिव मठ का इतिहास काफ़ी अद्भुत है। तो चलिए हम जानते हैं मंदिर प्रबंधक राजेश कुमार जी से शिव मठ का आस्था विश्वास से जुड़ी अद्भुत इतिहास। तो राजेश जी बताइए कि ये मंदिर कब का है और कितने पुराना है? यह मंदिर तो सर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जैसा कि हम लोग यहाँ का स्थानीय निवासी भी हैं, हम लोग दादा परदादा लोग से भी सुनते आ रहे हैं कि यह मंदिर करीबन 300 वर्ष से 400 वर्ष पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के प्रति यहाँ का लोगों का, जिला वासियों का, बाहर से भी दूसरे ज़िले के लोग भी पूजा करने के लिए आते हैं। और हम बगल में ही रहते हैं, मंदिर कमेटी का अध्यक्ष भी हैं और हम लोग का श्रद्धालुओं का भी सेवा करने का मौका अवसर प्रदान होते रहता है। और हम लोग देखते हैं कि दिन भर श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए आते रहते हैं। अभी कोविड-19 चल रहा है, जिसके चलते हम लोग कोशिश करते हैं कि मंदिर में पूजा अर्चना हो मगर किसी भी तरह का भीड़ भाड़ ना लगे और जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हो। मास्क जो है, हम जो भी श्रद्धालु आप अभी रोकना चाहेंगे आपको। और सबसे पहले आप हमको बताइए कि ये मंदिर जो निर्माण हुई है, ऐसा हमको जानकारी मिला कि 16वीं शताब्दी का आसपास ये निर्माण हुआ है। ये मंदिर राजा दलेर सिंह से संबंध रखता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल यह सही बात है और यह आप जो बोल रहे हैं यह सच्चाई है कि यह मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। और यहाँ पे पुरातत्व विभाग के भी लोग आए हुए थे, उन लोग भी रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने भी इस चीज़ को माने कि हाँ यह मंदिर वाकई में 300 से 400 वर्ष पुराना मंदिर है। और हम लोगों के साथ उन लोगों का बैठक भी हुआ। उन लोगों का कहना यही था कि इस मंदिर में जो भी मटेरियल का यूज किया गया है, अभी सुंदरीकरण नहीं होने के पीछे रीज़न यह है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा हम लोगों को निर्देश दिया गया था कि इसमें सीमेंट का यूज हम लोगों को नहीं करना। अगर हम लोग इसमें सीमेंट का यूज करते हैं तो प्राचीन जो है, प्राचीन नाम का चीज़ फिर बच नहीं जाएगा। इसलिए यह जो सुर्खी चूना, गुड़ का घाटी वगैरह जो पुराना मटेरियल के जो तैयार हुआ है, वही मटेरियल से फिर इनको पुरातत्व विभाग को तैयारी करने का अपना सोच है। और उनका निर्देश भी है कि मंदिर को आप लोग ना छुएं और जो भी अगल बगल है आप लोग को जो भी सुंदरीकरण करना है। हाल में ही रामगढ़ जिला परिषद के द्वारा 25 लाख का सुंदरीकरण का टेंडर भी हुआ है और उसी के माध्यम से पेवर ब्लॉक, लाइट वगैरह सारा कुछ मंदिर पर चबूतरा वगैरह भी बना है यहाँ पे। ऐसा जानकारी है कि इस मंदिर के अंदर में एक गुफा भी है, इस गुफे के बारे में आपको क्या कहना है? यह गुफा बहुत पुराना गुफा है सर। इसमें हम लोग गुफा के साथ साथ सबसे बड़ा रहस्य मंदिर में यह है कि यहाँ पे एक पहले कुआं भी हुआ करता था। जब हम लोग बचपना था, हम लोग बचपन में यहाँ पे जब अपना खेत बाड़ी आते थे तो इस कुआं में हम लोग अक्सर खेला करते थे, हम लोग अक्सर देखा करते थे। कुछ दिन पहले ही हम लोग आयोजन समिति जब यज्ञ होने लगा तो कुआं को भांत के प्लेन कर दिया गया है, क्योंकि यह गुफा में अंधेरा रहता है, कभी किसी तरह का प्रिय घटना ना घटे, जिसके चलते अभी जो कुआं है उसको बंद कर दिया गया है। और इसका कहानी यह है कि यह जो कुआं है, कुआं से तालाब का सुरंग बना हुआ है और एक दूसरे का कनेक्शन है। यह भी सही बात था। हम लोग अभी इस गुफा की ओर चलते हैं और गुफा का दर्शन करते हैं और जानते हैं उस गुफे के रहस्यमय क्या है और यह रहस्यमय गुफा कितने सत्यता है इस पर। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं गुफे की ओर। देखिए, जिस गुफे की बात हम लोग कर रहे हैं, इस गुफे तक अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। कुआं पहले इसी में हुआ करता था। उधर देखिए, ऊपर में ही होता है, यहाँ नहीं होता। नहीं, ऊपर नहीं होता। हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आजा बेटा, आजा बाबू, इधर मोबाइल देखा। लाइट जला। देखिए, गुफे के अंदर काफ़ी अंधेरा है। हमारे द्वारा काफ़ी फ़ोन का फ्लैश भी जलाया गया, परंतु इस गुफे के अंदर में इतनी अंधेरा है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस गुफे में जो भी गहराई थी, इसको माना जाता है कुआं था पहले, और ये कुएँ को मिट्टी से भर दिया गया है क्योंकि कोई अनहोनी इस कुएँ में ना हो जाए। और हम आपको ये भी बता दें कि यही एक वो कुआं है जिससे पास में जो एक तालाब है, उस तालाब में एक खुफिया, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सुरंग बनी हुई है। ये सुरंग
यहाँ से और वो तालाब तक जोड़ती है। रामगढ़ के सामने एक राजागढ़ किला है, उस किला तक भी ये सुरंग जुड़ती है। और अभी फ़िलहाल तो वो सुरंग नहीं है, परंतु बाकी इस सुरंग के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे मंदिर प्रबंधक से। अभी जो आप देख रहे थे सर, यही कुआं है जिसका बारे अभी हम जिक्र किए थे। पहले यह कुआं करीबन 2 से मतलब 20 से 30 फीट गड्ढा कुआं था। फिर धीरे धीरे वो कम होते चला गया। जब हम लोग का अपना बचपना से याद है, जिस समय हम लोग देखे हैं 10 फीट से लगभग हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2005 में यज्ञ हुआ, फिर 2011 में यज्ञ हुआ। तो मंदिर में काफ़ी भीड़ होता था। पूजा श्रद्धालु यहाँ से बराबर आते जाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं या बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो पूरा तह से मंदिर के बारे जानना चाहते हैं। और यहाँ पे हमेशा थोड़ा सा अंधेरा रहता है। अभी तो हम लोग आयोजन समिति के द्वारा लाइट वगैरह का व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन किसी तरह का प्रिय घटना ना घटे उस समय लाइट वगैरह का भी व्यवस्था उतना मंदिर में नहीं था 2005 में। तो जिसके चलते धीरे धीरे इसको बंद कर दिया गया। हालांकि इसका इतिहास माना जाता है, हम लोग का जो पूर्वज थे वो लोग बताते थे कि यह जो कुआं है, ये कुआं का जो सुरंग है वो डायरेक्ट आपका तालाब से जुड़ा हुआ था। यहाँ की जो रानी थी, रानी इस सुरंग के माध्यम से तालाब में स्नान करके अब भोले बाबा का यहाँ आके अपना पूजा अर्चना करती थी, जलाभिषेक करती थी। और ये हम आपको ये भी है कि ये जो गुफा है, गुफा के तुरंत बाद एक कमरा भी है, शायद ऐसा प्रतीत है कि एक कमरा भी है। वो कमरे में पता नहीं क्या है, नहीं है, उस कमरे की दरवाज़ा कहीं से भी नहीं है। और कुछ साल पहले उस कमरे में चोरों के द्वारा चोरी का प्रयास भी किया गया है, परंतु इतना मोटापा इस मंदिर का दीवार है कि चोरों द्वारा संभव नहीं हो सका तोड़ना। तो क्या उस गुफे के अंदर जो ये दीवार है, उस दीवार के अंदर जो कमरा है, उस बारे में आपको क्या कहना है? उसका तो मानना यही है कि देखिए उसमें किधरों चारों तरफ से आप लीजिएगा तो कहीं से दरवाज़ा नहीं है। हालांकि वो तो जगह स्पेस दिख रहा है कि काफ़ी करीबन 40 बाय 40 का वो कमरा है। और जो आप चोरी वाला जो बात बोले, यह बहुत ही पुराना घटना है, क्योंकि जब से हम लोग मंदिर परिषद में हैं, अपना होश जब से हम लोग संभाले हैं, करीबन हमको लगता है कि 2000 से लगभग हम लोग का मंदिर से लगाव बना हुआ है। 2000 ईस्वी से तब तक इस मंदिर में किसी भी तरह का प्रिय घटना नहीं घटा है। या यहाँ पे और लोगों का जो है श्रद्धा भक्ति बढ़ते जा रहा है, मंदिर का भी विकास होते जा रहा है। जो भी घटना ये सब हुआ है बहुत पुराना घटना रहा है। अभी फिलहाल अभी मंदिर बहुत सुरक्षित है। अब मंदिर परिसर में हम लोग चारों तरफ से CCTV कैमरा भी लगाए हुए हैं, उसका कंट्रोल रूम भी हम लोग रखे हुए हैं। हम लोग हमेशा 24 घंटा मंदिर को निगरानी करते हैं। देखिए, अभी जो हम लोग इस गुफे के अंदर जो कमरा है उस बारे में जाना, अब हम लोग आगे जानते हैं। ये मंदिर जो बनी हुई है, अब देख पा रहे हैं, हम अपना कैमरामैन से चाहेंगे कि ये मंदिर का बनी हुई ईंट दीवारें को दिखाएं। क्या ये सीमेंट है या ये चूना, क्या उपयोग हुआ है इस मंदिर में? तो हम लोग इस बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये मंदिर में जो उपयोग किया गया वो चूना है, सीमेंट है, या जो ईंट का जो साइज है उस साइज में क्या अंतर है आज के समय में जो ईंटा है उससे। हम लोग ये सब जानने का प्रयास करते हैं। ये जो ईंटा से हम लोग का बना हुआ है मंदिर, ये मंदिर कौन सा ईंटा का ये है? यह तो सर देखिए बहुत पुराना है। जैसे हम लोग बाहर भी कहीं घूमने जाते हैं, देखते हैं राजा का जो किला वगैरह होता है, या राजस्थान साइड में जो भी किला बनता है, या राजा रजवाड़ा का जो किला होता है, इसका आप ईंट का साइज़ देखिएगा 1.5 से 2 इंच मात्र मोटाई है। जबकि अभी हम लोग कोई भी ईंट का प्रयोग करते हैं तो 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच का ईंट आता है, लेकिन ये देखिए करीबन आपको 1 से 1.5 इंच का इसका मोटाई है। और लोगों का मानना है, जैसे कि हम लोग पुरातत्व विभाग के जो पदाधिकारी आए हुए थे, उन लोगों से हम लोग जानने का कोशिश किए थे, तो उन लोगों का कहना था कि सुर्खी चूना जो होता है, सुर्खी चूना और आपका उड़द का दाल, उसके बाद गुड़ का घाटी, ये सारा मटेरियल को मिला के और इस मटेरियल को तैयार किया गया है। जैसे अभी हम लोग सीमेंट का जो यूज करते हैं, बालू और सीमेंट मिला के, या आपका गिट्टी और सीमेंट मिला के हम लोग मकान, इस मंदिर में कहीं भी गिट्टी का प्रयोग, बालू का प्रयोग या ढलाई नहीं किया गया है।
अगर मंदिर इतना बड़ा ऊंचाई तक टिका भी है तो ईंट के माध्यम से ही उसको ऐसा आकार दिया गया है। आप देख सकते हैं कहीं भी आपको ढलाई किया हुआ नहीं मिलेगा। आप मंदिर के ऊपर भी चढ़िएगा, अंतिम भी जाइएगा तो वहाँ पे ढलाई कहीं नहीं किया हुआ है। अगर हम बाद में टाइल्स मार्बल अगर लगा है तो हम लोग आयोजन समिति जब हम लोग ये करवाए थे उस समय टाइल्स मार्बल या कहीं कहीं अगर सीमेंट का अगर आप यूज देख रहे हैं तो हम लोग के द्वारा किया गया हुआ सीमेंट का यूज है। देखिए, जैसे आप लोगों ने जाना कि ये मंदिर प्रबंधक ने बताया कि इसमें जो उपयोग किया गया ईंट है वो काफ़ी ही पतला है और जो कला इसमें बिखेरी गई हैं वो कला भी काफ़ी आकर्षक है। और इस कला को हम लोग आगे देखते हैं कि ये छोटे छोटे देखिए यहाँ पे नाग देवता रहते हैं। देखिए इस आकार को बना हुआ जो दीवार पर हम कैमरा मैन से चाहेंगे कि दीवार में दिखाएं कि छोटे छोटे एक क्या कह सकते हैं इसको, एक स्पेस छोड़ा गया है, बहुत ही काफ़ी आकर्षक। देखिए ये ऊपर मंदिर जाने का सीढ़ी है और सीढ़ी का आप देख सकते हैं बनावट भी काफ़ी मोटाई है। जो हम लोग आम तौर पे देखते हैं कि सीढ़ी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ के सीढ़ियों का आकार भी देख पा रहे होंगे आपकी, काफ़ी ऊंचा है और मोटाई भी काफ़ी है। आप इधर भी देख सकते हैं कि ये बना हुआ है, काफ़ी चौड़ाई थी लेकिन बाद में इस मुझे लगता है इस दीवार को बाद में दिया गया है, कुछ मरम्मती किया गया है। आइए हम लोग चलते हैं सीधे शिवलिंग तक। वो पुराना शिवलिंग है और जब हम लोग का यज्ञ हुआ 2005 में उस समय नया शिवलिंग का स्थापना किया गया है। साथ में पार्वती माता, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, नाग देवता का यहाँ पे स्थापना किया गया है। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात है जो हम लोग का पूर्वजों का कहना है और जो चीज़ हम लोग शुरू से सुनते आए हैं कि जो यहाँ पे पहले जो शिवलिंग हुआ करता था वह सोने का शिवलिंग था, लेकिन यहाँ पे बहुत पहले हमको लगता है 100 वर्ष पूरा पहले, 50 वर्ष 100 वर्ष पहले उस शिवलिंग का चोरी हो गया और तब से यहाँ पे दूसरा शिवलिंग का स्थापना किया गया है। ऐसे सभी लोगों का मानना है, पुराने लोगों का, कि पहले यहाँ पे सोना का शिवलिंग हुआ करता था। उसी शिवलिंग पे रानी आती थी, पूजा अर्चना करती थी और गुंबज का जो रास्ता था उसी से वो स्नान करने के बाद यहाँ पे जलाभिषेक डेली करते थे। ये बेलनाकार जो गुंबद है, इस गुंबद के बारे में क्या कहना है आपको? यह गुंबज तो सर काफ़ी ऊंचाई है, अभी देख सकते हैं करीबन हमको लगता है कि 70 से 80 फीट ऊंचा है और इसका ऊपर में भी एक बहुत बड़ा करीबन आपका 8 से 10 फीट का कुआं जैसा वहाँ पे बना हुआ है। क्योंकि आप लोग को सुनने को भी पहले मिला होगा कि वर्ष 2005 में एक महिला जो थी वो पीछे के बल पे चढ़ गई थी पूरा ऊपर पे। जब वहाँ पे फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया और जब सहयोगी दल यहाँ पे आए और बचाव रक्षा दल, उस समय वहाँ पे नया सर्च हुआ कि वो जो लेडी थी वो उस गुंबज में घुस गई थी। तो वो गुंबज में घुस गई तो पता चला कि वो लेडीज़ गायब हो गई है। जब वहाँ पे फिर जब खोजबीन हुआ तो पता चला कि वहाँ पे करीबन आपका 10 बाय 10 और ऐसे भी 10 बाय 10 बहुत बड़ा गुंबज है। वहाँ पे बरसात में जब बारिश होती है तो वह बारिश का पानी वहाँ पे जमा हो जाता है और सालों भर वहाँ पे वो मिडिल पॉइंट पे है और शिवलिंग यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे है और वहाँ से जो पानी गिरता है वह पानी पहले सालों भर गिरता था वहाँ से डायरेक्ट, ताकि बाबा भोलेनाथ का जो मस्तिष्क वो ठंडा रहे। आप लोग भी जानते हैं कि बाबा विषपान करते थे और काफ़ी थोड़ा सा अपना रुतबा में बाबा रहते थे। उनका मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए उस रूप से वहाँ पे बनाया गया था कि गर्मी का सीज़न में भी बाबा का मस्तिष्क में डायरेक्ट जलाभिषेक हो। वो अभी भी है, हालांकि अब काफ़ी दिन हो गया, उसका जो छेदा होगा या छिद्र होगा वो बंद हो गया है, जिसके कारण पानी नहीं गिर रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन वो गुंबज अभी भी है, वो देखने वाली चीज़ है। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि ये गुंबद के ऊपर एक कुआं है, यानी वो जिसको हम लोग फीट में कह सकते हैं कि 10 बाय 10 का है, और वो बारिश के मौसमों में वहाँ बारिश का पानी जमा होती है और जमा होने के पश्चात वह गुंबद में जो जमा पानी है वो सालों भर इस शिवलिंग पे जलाभिषेक करते रहती हैं। और यहाँ के जो हमारे पुजारी हैं, अब पुजारी से हम जानते हैं कि इस मंदिर का क्या आस्था है, क्या विश्वास है, इस पुजारी से हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए,
इस मंदिर के पुजारी से हम जानने का प्रयास करते हैं, इस मंदिर के आस्था विश्वास के बारे में जानेंगे। इतने दूर दूर से लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्या कुछ कारण है? ये बाबा बहुत जागृत भोलेनाथ है और ये मनोकामना लिंग है। किसी भी भक्त का कहे रोड से भी वो कहे नहीं कामना करता है तो उसका कामना ही बाबा अवश्य पूरा करता है, क्योंकि हमको आके बताता है कि बाबा हम कभी आए भी नहीं हैं, हम रोड से मांगे थे, मेरा इच्छा पूरा हो गया। तो ये चमत्कारी भोलेनाथ है और किसी भी तरह से यहाँ कोई भी भक्त आया है तो वो निराशा नहीं हुआ है। यहाँ का जल से कान तक ठीक होता है, किसी का कान बहता पकता है तो बाबा का शिवलिंग का जल से ही वो ठीक हो जाता है। और ये सावन महीना में सोमवारी के दिन यहाँ खास भीड़ लगता है, शिवरात्रि में खास भीड़ होता है। बाकी तो बाबा का गण यहाँ 12 महीना पूजा करते ही है और यहाँ बहुत ही मान्यता है भक्तों का इच्छा पूरा होने के कारण। मंदिर के उत्तरी छोर में एक छोटी गुंबद है जो कि गिरी हुई है। ऐसा लोगों का कहना है कि यह वज्रपात के कारण गिरी हुई है और यह दीवार पूरी तरह से फटी पड़ी है, उसके बाद भी ये पूरी तरह से खड़ी है। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि इसकी मजबूती क्या होगी। इस बारे में हम मंदिर प्रबंधक से जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है कि यह गुंबद फटी पड़ी है, आपत्तिजनक घटना या किसी तरह का घटना घट सकती है, इसके लिए मंदिर प्रबंधक क्या कर रही है? देखिए सर, पहले भी हम लोग पूर्व में बता चुके हैं कि पुरातत्व विभाग के द्वारा हम लोग को आश्वस्त किया गया है कि यह बहुत ही मजबूत दीवार है और किसी भी तरह का मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं है। और उन लोगों का मानना है कि हम लोग उसी मटेरियल से इसको फिर दोबारा तैयार करना है। और इसका जो गुंबज है, मंदिर के चारों तरफ यह गुंबज बना हुआ था, लेकिन बहुत पहले की बात है, करीबन हमको लगता है आज 20 साल पुराना मतलब कहानी है। लोगों का मानना है कि एक बार वज्रपात हुआ था जिसके चलते मतलब कि दीवार में दरार भी आ गई और गुंबज भी क्षतिग्रस्त उसी समय हुआ है। और उसके बाद तो जब से यहाँ पे साफ़ सफाई होने लगा है, अभी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जिधर दिक्कत है उधर श्रद्धालु को हम लोग ना जाने दें। और यह एक चक्कर, मंदिर का एक चक्कर बना हुआ है गुंबज। आगे सीढ़ी में जो चढ़िएगा वहाँ पे भी 2 गुंबज बना हुआ था, वो भी बहुत पुराना होने के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है। और हम लोग का भी कोशिश है और हमारे इस क्षेत्र के मतलब पूर्व विधायक और गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद जो हैं श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनके द्वारा भी पहल किया गया है कि मंदिर का सुंदरीकरण जल्द से जल्द हो। और इसका गजट भी बन चुका था और पुरातत्व विभाग थोड़ा सा ज़मीन के चलते जो है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर का जो है अपना मात्र 28 डिसमिल ही ज़मीन है, बाकी जो ज़मीन है वो रैती प्लॉट अगल बगल में है। और पुरातत्व विभाग का मानना है कि कम से कम हमको 10 एकड़ ज़मीन चाहिए, जिसमें हम पर्यटक के लिए रहने के लिए धर्मशाला, आपका घूमने के लिए आपका पार्क वगैरह का निर्माण कर सके। बगल में तालाब है, उसमें भी स्टीमर वगैरह चलाने का प्लानिंग है। और सरकार का बहुत ही बड़ा इसमें अपना योजना उतारने का सोच है। और एक मरतबे ज़मीन भी उन्होंने अधिग्रहण किए थे, उनका नोटिस भी लोगों तक हुआ था, लेकिन लोकल ग्रामीण रैती ज़मीन पड़ने के चलते वो लोग अपना कोर्ट में लिखित आवेदन दे के और कुछ मतलब काम को रोकवाया गया है। अब आगे देखिए बाबा भोलेनाथ का मर्जी क्या होता है। हालांकि मंदिर में तो भाई आस्था और विश्वास दिनों दिन इतना बढ़ते जा रहा है कि कहना नहीं है। देखिए, मंदिर में काफ़ी आस्था और विश्वास है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इस मंदिर को नवनिर्माण भी करना है। बाकायदा जो आज के ज़माने में जो मटेरियल उपयोग किया जा रहा है, सीमेंट, ईंट, वो सब उपयोग ना करके जो 16वीं शताब्दी के में जो उपयोग किया गया था, जो आप ईंटों की आकार देख रहे हैं, जो चूना या फिर सीमेंट लगी हुई है, ये किस मटेरियल से मिल के बना हुआ है, वो सारा मटेरियल तैयार करके और पुनः इस मंदिर को सुंदरीकरण किया जाना है। यह राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी इस मंदिर को मान्यता मिली हुई है। और सुंदरीकरण के लिए इस ज़मीन आसपास में, आप मंदिर के आसपास में देख पा रहे होंगे कि ज़मीन भी अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया था, परंतु रैती ज़मीन होने के कारण ग्रामीणों ने इस पर अभी सुंदरीकरण का काम रोकवा दिया है। बाकायदा आगे की जानकारी हम लोग पुरातत्व विभाग से लेंगे, क्या कुछ होना है इस बारे में।